औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है बोर्ड पर और इसके थ्रू हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह हो सकता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिवीज़न ऑफ नंबर, जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 675 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 5 से। ठीक है, तो हम डिवीज़न इस तरह लिखते हैं। ठीक है, जो डिवाइड का सिंबल होता है इस तरह। तो ये जो 675 है इसको हम अंदर लिखते हैं डिवीज़न में, और ये जो 5 है इसको हम बाहर लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास है जो हम अंदर लिखते हैं इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड। और जिस नंबर से ये डिवाइड होता है तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र। तो डिवाइडेंड जो है वो डिवीज़न में अंदर लिखा जाता है और डिवाइज़र बाहर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर क्या है, नंबर्स की डिवीज़न में यहाँ पर है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से है 5 और यहाँ पर जो पहला नंबर है वो क्या है, 6। ठीक है, तो हम 5 की टेबल में किसको लाएंगे, 6 को। ठीक है, तो या तो 6 को लाएंगे, अगर 6 नहीं आता 5 की टेबल में तो इससे कम हिस्सा हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5 का टेबल जो है हमारे पास है, 5 1 ज़ार 5 आता है, 5 2 ज़ार 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 है वो इससे ज़्यादा है, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो 6 - 5 क्या आता है, 1। फिर ये जो 7 है हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, 17। तो अब हम 5 की टेबल में किसको लाएंगे, 17 को, या 17 से कम जो डिजिट है वो लाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 5 3 ज़ार क्या आता है, 15, 5 4 ज़ार 20 जो कि 17 से फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे हम ये माइनस करेंगे, 7 - 5 2 आता है, और 1 - 1 0, लेकिन ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिजिट के पहले ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद है 5, हम 5 को नीचे लाएंगे। फिर यहाँ से है 5 या है 25, तो 5 की टेबल हम 25 लाएंगे। तो 5 5 ज़ार क्या आता है, 25। तो 25 - 25 0, मतलब ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका डिवाइडेंड, ये बन गया इसका डिवाइज़र। और ये जो ऊपर आ गया ये इसका आंसर है, या इसको हम क्वोशंट बोलते हैं। और या जो नीचे जो रह जाता है इसको हम जो है रिमाइंडर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसी तरह हम पॉलिनोमियल की डिवीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम पॉलिनोमियल को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिवाइड 3x³ - 19x² + 10x + 50। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, x - 5 पर हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में इस तरह लिखेंगे कि 3x³ - 19x² + 10x और + 50। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे डिवाइड, और नीचे हम क्या लगाएंगे, x - 5। तो जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये हमारे पास है डिवाइडेंट, और ये हमारे पास क्या है, जो नीचे है डिवीज़न के नीचे जो है वो हमारे पास है डिवाइज़र। तो सेम इस तरह ये हमारे पास डिवाइडेंट है, और ये हमारे पास क्या है, x - 5, ये डिवाइज़र है। तो यहाँ से हम डिवीज़न का जो सिंबल है वही लगाएंगे जो हम डिवीज़न के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह लगाएंगे। ठीक है, ये डिवाइड। अब ये जो डिवाइडेंट है इसको हम इसके अंदर लिखेंगे जो कि है 3x³ - 19x² + 10x, और यहाँ पर है + 50। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जो डिवाइज़र है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल डिवीज़न है तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले। तो बेसिकली इसमें हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास जो डिवाइडेंड है इसमें हम इस तरह करेंगे कि इसका जो पहला टर्म है हम वही लिखेंगे रफ वर्क में। पहला टर्म इसमें क्या है, 3x³ है। ठीक है, और यहाँ से जो डिवाइज़र है इसका हम पहला टर्म जो है वो चेक करेंगे, या पर क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस x के साथ हम कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास आंसर क्या आता हो,
यहाँ से पहला टर्म हम चेक करेंगे और यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो डिवाइज़र है जिसमें पहला टर्म है, तो इसके साथ हम बेसिकली एक ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास आंसर आता हो 3x³, ठीक है। तो यहाँ पर x मौजूद है, तो इसके साथ हम कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आंसर आता हो 3x³, ठीक है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1, तो इसके साथ सबसे पहले हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 1 ज़ार 3 आता है। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर x³ है, ठीक है। तो इसके साथ हम x² लगाएंगे। तो बेसिकली जब हम x और 3x² मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 ज़ार 3 आता है और x मल्टीप्लाई बाय x², तो क्या आंसर देता है x³, ठीक है। तो इससे हम यही प्रोसेस करते हैं कि इसका पहला टर्म लेते हैं और इसका, ठीक है, और इसके साथ हम कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें जो पॉलिनोमियल है डिवाइडेंड में, तो इसका पहला टर्म जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ से हम x के साथ 3x² मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आता है 3x³। या सिंपली हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी है। हम जो पहला टर्म लेंगे यहाँ से 3x³, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, पहला टर्म यहाँ पर क्या है x है। तो डिवीज़न में एक रूल है जिसको आपने समझना है कि जब हमारे पास a पावर m एक वेरिएबल है, जब वो डिवाइड होता है दूसरी वेरिएबल से और वो है a पावर n, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सेम है, मतलब इसकी बेसिस सेम है। तो ये जो डिवीज़न हम करते हैं तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि इस बेसिस से हम एक बेस लेंगे, ठीक है, और ऊपर पावर से हम माइनस करेंगे जो नीची पावर है, ठीक है, m-n लिखेंगे। तो जिस तरह हमने डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि जब बेसिस सेम होती है तो हम एक बेस लेते हैं और पावर ऐड करते हैं। तो डिवीज़न में जब बेसिस सेम होते हैं तो हम एक बेस लेते हैं और ऊपर पावर से हम नीची पावर जो है वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से हम लगाएंगे 3, जो कि 3 इसके साथ कोएफिशिएंट है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम एक x लेंगे और जो ऊपर पावर है 3 है और नीचे पावर क्या है 1, तो 3 - 1 करेंगे तो क्या मिलता है 3x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x के साथ जो है ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3x²। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 3x²। अब ये जो 3x² आ गया, अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² मल्टीप्लाई बाई इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 के साथ और हम देखेंगे कि जो आंसर आता है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं 3 1 ज़ार 3, x और x² और यहाँ पर है 1, तो बेसिस सेम है, हम एक लेंगे और पावर ऐड करेंगे तो 3x³ प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15, ठीक है, और इसके साथ लग जाएगा x²। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन लाइक टर्म के नीचे जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है 3x³, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3x³ और यहाँ पर है -15x², तो ये भी x² वाला टर्म है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे -15x²। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इससे हम ये माइनस करेंगे, तो जब ये माइनस होता है तो माइनस इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी। तो माइनस में बेसिकली क्या होते हैं कि जो सिंबल्स है उस जो टर्म्स है उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या आता है प्लस, क्योंकि माइनस दोनों के लिए है। तो डिवीजन में हम बेसिकली माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए, तो सब्ट्रैक्शन में इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x³ माइनस, तो ये हमेशा क्या हो जाते हैं, ये हमेशा कैंसिल ही हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है, -19x² प्लस 15, -19 प्लस 15 क्या आता है -4, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसके साथ x² और ये जो हमारे पास क्या है इसके बाद प्लस 10x, इसके हम नीचे लेंगे प्लस 50। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये पहला टर्म है -4x², इसको हम देखेंगे और यहाँ पर पहला टर्म क्या है फिर है x, ठीक है। तो इस टर्म को हम इस पर डिवाइड करेंगे, तो -4x² डिवाइडेड बाई x, ठीक है, और इससे देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर -4 अपनी जगह, ठीक है, और ये दोनों क्या है सेम। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब बेसिस सेम होते हैं डिवीजन में तो हम एक बेस लेते हैं 2, सॉरी यहाँ पर बेस क्या है x, ठीक है, और ऊपर पावर से हम नीचे पावर माइनस करते हैं। यहाँ पर है 2 और इसका पावर क्या है यहाँ पर 1, 2 - 1 1 आता है, ठीक है। तो -4x 2 - 1 1, लेकिन 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या गया -4, क्योंकि इसके साथ क्या है -4, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो -4x आ गया, तो हम यहाँ पर लगाएंगे -4x। अब इस -4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x - 5 के साथ। तो यहाँ से हम लिखेंगे -4x मल्टीप्लाई बाय x - 5, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ार 4, इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये x सेम है, तो हम एक बेस लेंगे और पावर ऐड करेंगे 1 + 1 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस,
4 5 20 और इसके साथ हम लगाएंगे x, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया -4x² + 20x। तो इसके नीचे हम लिखेंगे -4x² + 20x, ठीक है। लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। अब इससे हम ये माइनस करेंगे, तो माइनस में हम क्या करेंगे, जो नीचे है इसका सिंबल हम सिंपली चेंज करेंगे। तो ये -4 है तो ये बन गया +4, ठीक है। ये +20 है तो ये बनेगा माइनस, क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों के साथ माइनस माइनस प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो ये -4 है, ये +4, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, +10 - 20, तो क्या आता है -10, और इसके साथ हम लिखेंगे x और +50। फिर इसके बाद जो है हम ये डिवीज़न जो है ये प्रोसेस जारी करेंगे, ठीक है। तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए या 0 के अलावा कोई और रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। तो इसको हम जारी इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास, अब यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है, -10x, और यहाँ पर क्या है x, ठीक है। तो इसको हम इस तरह देखेंगे कि x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर -10 आता हो, -10x आता हो, ठीक है। या सिंपली हम क्या करेंगे, -10x को डिवाइड करेंगे हम x से, ठीक है। इस टर्म को हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, -10, क्योंकि यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है नीचे प्लस माइनस और यहाँ पर है 10। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो हम एक बेस लेंगे, यहाँ पर है इसका पावर 1, यहाँ पर है 1, तो ऊपर पावर से हम नीचे पावर माइनस करते हैं तो 1 - 1, ठीक है। तो क्या आता है -10 और x 1 - 1 क्या आता है 0। अब एक प्रॉपर्टी है, जब एक नंबर की पावर 0 हो जाता है, ठीक है, a पावर 0, तो जब एक नंबर की पावर 0 होता है तो इससे आंसर फिर क्या आता है 1, ठीक है। एनी पॉजिटिव नंबर टू द पावर 0, सारी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है लेकिन 0 के अलावा, ठीक है। जब किसी नंबर की पावर 0 हो जाता है तो इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -10 और यहाँ पर है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, क्योंकि x पावर 0 1 के बराबर होता है। तो क्या आता है -10, या सिंपली हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आता है -10, ठीक है। तो यहाँ से हम लगाएंगे -10। अब ये जो -10 है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। तो इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और x मल्टीप्लाई हो गया जो जाएगा -10, क्योंकि माइनस प्लस -10x माइनस प्लस 10 5 50। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो इससे हमारा रिमाइंडर क्या गया 0। तो बेसिकली ये जो है ये पॉलिनोमियल जो है इसको हमने डिवाइड किया x - 5 से। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीख लिया कि हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।